नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, सभी को पता है, लेकिन अब वो रणनीति बनानी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। क्योंकि एक बात ये जान के रखिए आप सभी लोग अपने दिमाग में, क्योंकि जो 50,000 बच्चे अभी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग भी फॉर्म भरेंगे। अगर इन 50,000 में से सोचिए सभी लोग तैयारी एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन जो होना है 2446 का ही सिलेक्शन इसमें होना है। तो ये सोचिए कि इसमें से अगर आप 2500 निकालते हैं तो करीबन 47,500 या फिर 47,000 ही मान के चलिए। वो सब बच्चों का जो तैयारी है एकदम बेस्ट से बेस्ट है मेंस का। तो सोचिए जो मेंस का तैयारी करेगा तो वो तो पीटी आराम से ही निकाल पाएगा, यानी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो आराम से निकाल लेगा। तो आप सभी लोगों से ये मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से लगिए या फिर तैयारी को छोड़ दीजिए। मैं आप सभी लोग को बिहार दरोगा जो 22 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पाली में, ठीक है, फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैं फर्स्ट पेपर का आप सभी लोग को करा दिया हूँ। ये जो आपका पेपर है ये सेकेंड पेपर है, द्वितीय पाली का सेकेंड पेपर। अब आप सभी लोग को अपना जान लगाना है या फिर जाने देना है। देखिए वैकेंसी इस बार आई है तो कम से कम मान के चलिए कि 2 से 4 साल के अंदर वैकेंसी कोई नहीं आएगी, ये आप दिमाग में बैठा के रख लीजिए। यूपीएसआई का भी वैकेंसी अभी रुका हुआ है, पता नहीं कब वो वैकेंसी आएगी, लेकिन जो अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बस आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं मैं आपको, ये आपको बस दिमाग में रखना है कि एक बार आप वीडियो को रोकिए और 1 मिनट तक इसको सिर्फ ये फ़ोटो के देखिए, महसूस कीजिए कि ये वर्दी जो है मुझको लेना है, चाहे इसके लिए मैं कितना भी पढूं, चाहे 10 घंटा पढूं, चाहे 12 घंटा, लेकिन इस बार ये सिलेक्शन ले करके रहना। ये कंधे पे जो ये डबल स्टार देख रहे हैं ना, और ये स्माइल देख रहे हैं ये चेहरे पे, ये आपके चेहरे पे मैं देखना चाहता हूँ। बस आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और देखिए कि मैं आप सभी लोग के लिए तैयारी किस तरीके से लाता हूँ। बेस्ट से बेस्ट आपको क्वेश्चन लाऊंगा और तैयारी कराऊंगा कि आपका सिलेक्शन जो है इस बार कम से कम 80 प्लस सभी को करना है। जब तक आप 80 प्लस का टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो इस बार आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। बस आप इस पीडीएफ को जो ये इमेज है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने डीपी पे लगाइए और बार बार इसको ध्यान से रखिए कि हाँ इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। महसूस कीजिए कि जब वर्दी मेरे ऊपर चढ़ेगी तो क्या वो नज़ारा होगा, वो रुतबा क्या होगा, वो आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन सेट पे। क्वेश्चन सेट पे आने से पहले ये हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए इसमें आप अगर 70 क्वेश्चन सही करते हैं, 70 क्वेश्चन आप सही करते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर आप 70 क्वेश्चन सही या फिर 65 भी क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है कोई रोक नहीं पाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपकी तैयारी अभी तक कितनी बनी हुई है और आपको अभी कितना मेहनत करने का ज़रूरत है। डिटेल में भी जाएंगे थोड़ा बहुत और आपको एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपको और भी बेहतर सेट प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये आपका देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3, यानी 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट आंसर देखेंगे ताकि आप सभी लोग का कम समय में प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो समाप्त हो जाए। देखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि सन 1970 से पृथ्वी दिवस सतत रूप में मनाया जा रहा है, 1970 से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है।
तो याद रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, याद रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगर इसका स्थापना देखा जाए तो 1988 में इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द का निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनों का इसमें उपाय नहीं किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? चलिएगा फास्ट आंसर करिएगा सभी लोग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल, नेपाल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आंसर सभी का सही आना चाहिए। तो आपका अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था आपका त्रिपुरा राज्य में, याद रखिएगा। ठीक है, गाजी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा नेपच्यून का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? चलिएगा आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग सही बताएंगे। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, स्थानीय शासन। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए कुंवर सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 26। याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों में निषेध किया गया है, अनुच्छेद 24 में। अगला है कि भारत के डैश राज्य में हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहाँ में? तो ये आयोजन किया गया था नागालैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा है? आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्र शक्ति। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रेड मोंड राइजापस में जनन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु गठन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे? ये तो बहुत ही ट्रेंड में जो करंट अफेयर था, तो उस टाइम देखा जाए तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? मलेशिया का 16वां राजा कौन बना था? तो सुल्तान अब्दुल्ला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका मैथ से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसका मैं राइट आंसर ऑप्शन ए बताता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं सिर्फ जीएस को देखूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो किसने किया था? तो माइकल फेराडे ने किया था, याद रखिएगा। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, उसकी दर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिस्के की खाड़ी, याद रखिएगा। अगला है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे?
मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा कालिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न कालिदास से पूछ लिया गया था। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम व उनके विवाह का वर्णन किया गया है। पुंगानुर एक नाम है किसकी? तो याद रखिएगा ये गाय की नाम है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौंगकरेन डांस फेस्टिवल जो 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था मेघालय में, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं आंसर डायरेक्ट बता दूंगा ताकि आप सभी लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखिए 23 का आंसर ए हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। समाचार पत्र रफ्त गुप्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? चलिएगा आंसर बताइएगा सभी लोग। तो आपका 24 का आंसर डी हो जाएगा, पारसी धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? चलिएगा सभी लोग आंसर बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा बंदर के हाथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग के कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं कि पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाल, मनुष्य के भुजा तथा गाय के अग्रपाल, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। तो इस तरीके से आपका समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था कब? तो ये गठन हुआ था आपका नवंबर 1946 में। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो आपका फोन, याद रखिएगा। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये योजना बनाई जा रही है नामीबिया से, नामीबिया, याद रखिएगा। अगला है भारत ने डैश सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो ये चलाया था आपका इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की सहायता से। अगला है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? आपको सिंधु घाटी को भी छोड़ना नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो आंसर हो जाएगा आपका भोगवा नदी, याद रखिएगा। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो साथियों आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका आदेश, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? आर्थिक जनगणना आपका 1977 में किया गया था। आर्थिक के बारे में पूछा गया है। देखिए आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हताएं के संबंध में सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, यानी अर्हित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ऑलिव रिगडे सागरीय कछुआ जो के नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतत प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका एल्वियोली हो जाएगा, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहां पे सभी वीडियो का सभी वीडियो का आपका PDF मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा।
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। 39 है कि डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफाइनी हो जाएगा। अगला है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के क्षेत्र से संबंधित है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं, आप आंसर करिएगा। आपका ए हो जाएगा, उसके बाद आप आंसर को देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरकानयोमा, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सितारों का टिमटिमाना, तारों को रोशनी वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए, अपवर्तन। याद रखिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किस नियम पर आधारित है? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यूटन का गति प्रथम नियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह कौन सा वर्ष है, ये आपको बताना है। तो चलिएगा आंसर करिएगा। आपका बी हो जाएगा 2001 में। यह भूकंप 26 जनवरी को 52वें गणतंत्र दिवस पर आया था, जो 2 मिनट तक चलती रही। याद रखिएगा 2 मिनट तक चलता रहा। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के बीच सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह आपका कौन सा पार्क है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये तो अभी भी करंट आपका बना हुआ है, आपका जापान करेगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? एक भी क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तब तक आप तैयारी बेस्ट से बेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप भी अभी तक तैयार हो जाइए। आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत विभवांतर की एसआई क्या है? एसआई इकाई पूछा गया है, तो 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की सूची में कौन नहीं है? तो गोनी स्मिथ। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? कौन? तो याद तो सभी को होगा, गौतम बुद्ध। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक लगाना, यह आपका लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डीपी खेतान। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? निरूपित यानी सही कौन सा है? तो आपका CaCO3। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया गया?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो अभी मैंने बताया है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन सेकंड। याद रखिएगा 1905। देखिए ये 1905 में हुआ था, लेकिन डेट याद रखिएगा 19 जुलाई 1905। इंटेक्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से है। यह आपका करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय रोग योजना से है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में। अगला है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो प्लिनी। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पढ़िएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का सी हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। याद रखिएगा। पोकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इस संबंध यानी इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा, केरल। केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पढ़िएगा, आंसर करिएगा। तो 64 का आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी चारों कथन आपका सही है। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र के एक मील का पत्थर था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो आपका डी हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों आपका कथन सही है। पढ़िएगा, ज़्यादा समय में नहीं आपको लूँगा। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? ये आपका भी करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो साथियों आंसर करिएगा, आपका हो जाएगा भाला फेंक। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। भाला फेंक आपके नीरज चोपड़ा संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करके बताना है इसमें आपको। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 68 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, पहले का आपका तीसरा में चला जाएगा, उसके बाद दूसरा का आपका चला जाएगा चौथे में। अब बात करें जलियांवाला हत्याकांड आपका हुआ था 1919 में, चंपारण आपका हुआ था 1917 में। तो इस तरीके से आप आंसर मिला सकते हैं। अगला है कि हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। पिछले वर्ष तो पूछा ही गया था। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है? तो आपका मिस्र हो जाएगा। ये आपका मैथ्स क्वेश्चन है, तो मैं आपका इसका आंसर डी बताता हूँ, इसको आप देखिएगा। जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ईरान आपका नहीं है। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। यह जीआई टैग किसका था? तो ये आपका गुड़ का था। याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया था। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आपका खेल से संबंधित हो जाएंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है?
तो आपका देखा जाए तो मिजोरम हो जाएगा। सभी लोग को पता है पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोंगपुई को ही नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा झेलम, याद रखिएगा सभी लोग। भारत में प्रधानमंत्री बताना है आपको, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो 79 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी यानी कराची, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि डिजिटल करेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो UAE यानी वो सऊदी अरब। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितनी है? pH मान पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 10.5। ये आपका क्षार में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 7 से ऊपर अगर हो गया तो आपका क्षार में आएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इसको पढ़िएगा आप सभी लोग वीडियो को रोक करके, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आंसर करिएगा 84 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिल्कमैन, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो ये तो सभी को पता ही होना चाहिए 123 क्या है। तो 123 आपका है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो चलिएगा करेक्ट आंसर करिएगा सभी लोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राक्कलन समिति, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन मैथ से है, तो इसको मैं आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो फाइनली देखा जाए ना तो जनित्र कहा जाता है। जनित्र, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? चलिएगा आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट यानी प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, यानी पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? ये तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन हैं? उस टाइम ट्रेंड में राज्यपाल और राष्ट्रपति था, ठीक है, और प्रधानमंत्री भी बहुत मतलब देश के बदल गए थे, तो वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता था। तो आपका कलराज मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? ये देखिए पता था एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रवीश कुमार, ये देखिए एग्जाम में क्यों पूछा गया कि इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, प्लस ये बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार यानी बिहार जीके में भी आपका ये पूछ लिया गया, प्लस आपका रेमन मैग्सेसे ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मैग्सेसे का पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का यानी ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल सिक्का। तो याद रखिएगा 94 का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी 2019 में, ठीक है। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, हीराकुंड महानदी, जो कि सिंपल क्वेश्चन, कम से कम देखिए इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपको एकदम इजी क्वेश्चन आएगा।
ये जो क्वेश्चन गलत करता है तो ये मेरिट से बाहर होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आपका 51 क हो जाएगा। ठीक है, 96 का सी हो जाएगा सभी लोग का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इकाई सतत क्षेत्रफल पर लंबोत्तर लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है दाब पर, याद रखिएगा। अगला है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है किसमें? सियाचिन हिम नदी स्थित है किसमें? तो आंसर हो जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज यानी कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब अगर लूसेंट आप उठाएंगे तो शुरुआत में है ब्रह्म समाज के बारे में ही लिस्ट में दिया हुआ है, आपको वहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन लूसेंट से पूछा गया है। मैं आपको लूसेंट पढ़वाऊंगा बेहतर तरीके से, ताकि आपका इस बार भी सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो पाए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1845 से 46 के बीच में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बताइए कि क्या आप 65 क्वेश्चन या फिर आप 70 क्वेश्चन सही कर पाए हैं? अगर आपका इससे कम क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप तैयारी में लगिए, जान लगाइए, चाहे कुछ कीजिए, सिलेक्शन लेना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रेमी दोस्त यानी जो भी आपको लगे, अगर आपको शेयर करना चाहिए तो शेयर करिए और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा सभी लोग।